हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आचार्य। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एचआरसी फ्यूज को डिटेल में समझा था। हमने इसकी स्पेसिफिकेशंस को जाना था और साथ ही साथ हमने इसके कंस्ट्रक्शन को भी समझा था। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसके बाद फिर ये सेकंड वीडियो जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एचआरसी फ्यूज की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल फ्यूज के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। पर ऐसा क्यों? बिकॉज इन फ्यूजेस के अंदर एक स्पेशल एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो है क्वार्ट्ज सैंड। यानी वो एक स्पेशल तरह की रेत होती है जो कि क्या करती है, वो शॉर्ट सर्किट से पैदा होने वाली हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से जो आर्क बनती है उस आर्क को भी बुझाने का काम करती है। तो चलिए इस फ्यूज को खोलते हैं और इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक बार फ्यूज को खोलने के बाद वो फ्यूज खराब हो जाता है, तो कभी भी फ्यूज को खोलने के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं करें। और कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि फ्यूज को खोल के उसके अंदर वायर लगा देते हैं, तो इस तरह के जुगाड़ बिल्कुल ना करें, वो बहुत 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 खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अब इस फ्यूज को खोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ओके, ये कई बार हो जाता है जब आप ऑनलाइन स्कूल से पढ़ते हो। तो ये एक्चुअली आपका माइनस स्क्रू है और इसको आप माइनस स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हो। ये प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर है, इससे नहीं खोल पाओगे, राइट। तो ये सही तरह का स्क्रू ड्राइवर है इसको खोलने के लिए। फटाफट इसको खोल लेते हैं। ऑलराइट, तो मैंने ये फ्यूज के चारों नट्स खोल लिए हैं। तो ओके, हम दो नट और भूल गए थे, तो ये भी खोल देते हैं। ठीक है, अब आप देखो, जैसे मैं ये प्लेट हटाऊंगा ना तो ये फ्लैग ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो वैसे भी आपका ये जो फ्यूज है वो वेस्ट ही हो गया। तो आपको समझाने के लिए हमने इस फ्यूज की कुर्बानी दे दी है। देखो, तो यहाँ पे जैसे ही फ्यूज मेल्ट हुआ तो इसका ये फ्लैग उड़ गया। तो आपका अगर फ्यूज ब्लो हो चुका होगा ना, तो कई बार आप दुकान पे खरीदने जाते हो तो हो सकता है कि अगर वो दुकान नकली माल बेच रहा है तो ये भी आप देख सकते हो कि वो माल नकली है कि नहीं। तो उस पर इस तरह के फ्लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो। अब देखिए, मैंने इसका ये टॉप प्लेट निकाला और ये प्रोटेक्टिव शीट निकाला। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखो, ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है ये क्वार्ट्ज सैंड है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बार। ये जो सैंड है इसे क्वार्ट्ज सैंड कहा जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट को काफी अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाता है, इसीलिए एचआरसी फ्यूजेस के अंदर हम लोग इस सैंड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसके अंदर के एलिमेंट को देखते हैं। अंदर के एलिमेंट्स को देखने के लिए हमें सेकंड प्लेट भी खोलनी होगी। राइट, तो अभी हमने ये पूरा फ्यूज खाली कर दिया है अंदर से। देखिए अब कुछ नहीं है और ये जो पतला सा थिन वायर है, अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये इंडिकेशन का जो इंडिकेटर फ्लैग था वो इसी पे लगा हुआ था, राइट। तो अब इस फ्यूज को हम रख देते हैं। ओके, अब ये जो चीज है बहुत ही सेक्सी चीज है। तो ये चीज है क्या? तो आप देखो कि यहाँ पे बहुत पतले पतले से जॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी पतले पतले से जॉइंट से जुड़ा हुआ है और इसी तरह से ये पूरी कंस्ट्रक्शन इस फ्यूज की लगाई गई है। और इसके बैक साइड पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सोल्डरिंग ड्रॉप्स लगे हुए हैं। तो ये सोल्डरिंग ड्रॉप्स किसके लिए लगे हुए हैं? मैंने फ्यूज खोलने से पहले इसकी एप्लीकेशन कैटेगरी आपको दिखाई थी, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो इसकी जो एप्लीकेशन कैटेगरी है वो स्मॉल जी कैपिटल जी है। स्मॉल जी का मतलब क्या है? इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों तरह के फॉल्ट को क्लियर करने के लिए बनी हुई है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के केस में ये जो एलिमेंट है, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। ये बहुत पतले पतले से हिंज से जुड़ा हुआ है, तो ये जो जॉइंट्स हैं ये ब्रेक होते हैं। जबकि ओवरलोड के केस में क्या होगा कि ये जो सोल्डरिंग ड्रॉप है, धीरे धीरे ये जो सोल्डरिंग ड्रॉप्स हैं ये क्या होंगे? ये मेल्ट होंगे और आपका जो फ्यूज है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों ही फॉल्ट पे प्रोटेक्शन ले पाते हैं। तो आई होप आपको फ्यूज की कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी, फ्यूज की वर्किंग समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।